students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट्स हम इस सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री, जिसमें आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 9 की बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स स्टडी किए थे। नाउ इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री, जिसमें स्टार्ट करते हैं आज हम फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर के बारे में स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैटर क्या होता है। क्लियर? तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, है ना। आपकी एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन दी है मैटर क्या होता है। वो हर एक चीज़ जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। क्या चीज़ें? जैसे एयर है, वाटर है, और ये टेबल है, पेन स्टैंड है, जो भी कुछ हम फूड खाते हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और जिनका कुछ मास है, जो हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखते हैं क्या है इसमें। अर्ली टाइम में इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको क्या टर्म दिया गया? पंच तत्व। यानी जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने एनिशियंट टाइम में, पहले के टाइम में, जो 5 तत्व थे, पंच तत्व, जो बेसिक एलिमेंट्स है ना, जो मैटर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट थे, वो क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सारी चीज़ें भी मैटर हो गई, जो हमारे चारों तरफ हवा हम सांस लेते हैं, अर्थ जिस पर हम रहते हैं, फायर जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करती है, स्काई जो हमारा एज ए एनवायरनमेंट है, और वाटर भी हमारा एक बहुत ही बेसिक रिसोर्स है लाइफ की सर्वाइवल के लिए। तो ये वो पंच तत्व थे जिनको मैटर कहा जाता है। क्लियर? On the basis of the physical state, matter is classified as solid, liquid and gas, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर को जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हम अभी आने वाले अपकमिंग वीडियो में इसका डिटेल पढ़ेंगे। राइट? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स, है ना। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर जो है मैटर को प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। राइट? प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? वो कोई एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, और मिक्सचर्स जो होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। मींस 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं सेम तरह से, तो होमोजेनस मिक्सचर, एंड डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बने होते हैं तो हम उन्हें हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने देखा पंच तत्व, जो हमारे इंडियन फिलोसफर ने उनको क्या टर्म दिया था? पंच तत्व। और वो कौन कौन से मैटर थे हमारे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्लियर? बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर की जो फिजिकल स्टेट के, फिजिकल मीन्स क्या हुआ? जो भी हमें विजिबल है, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमें अपीयर हो रहा है ना। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो है 3 स्टेट्स। कौन सी? सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। एंड केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर उनको प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में डिवाइड किया गया है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर का जो हम आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में क्लास 9th में ही पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम स्टेट की, फिजिकल मैटर की फिजिकल स्टेट को पढ़ेंगे। राइट? तो यहाँ पर जितनी भी हम मैटर की स्टेट पढ़ेंगे, वो क्या होगी? उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर मैटर का कैसा होता है? भाई कहा गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर, द पार्टिकल्स आर मेड, जो मतलब मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो बहुत ही टाइनी होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। देखिए अब ये मैटर है, इनको, ये भी कुछ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैसे? इसके लिए देखिए यहाँ पे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल में इसमें एक एक्टिविटी शो की गई है। राइट? टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड।
The salt dissolved in the water, but the level of water does not change. This is because the particles of water get into the space between the particles of water. This shows that the matter is made up of particle. कैसे? देखिए, हमने एक बीकर में एक ग्लास लिया, उसमें जब हम कोई सॉल्ट या शुगर को ऐड करते हैं तो वो कंप्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, राइट? कैसे? यानी एक बात यहाँ पर ये होगी कि वाटर के जो वाटर है वो भी एक मैटर है, और मैटर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, वो पार्टिकल्स में कुछ स्पेस होगी। तभी जब हमने उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो उसमें कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है, राइट? तो क्या हुआ होगा, जो सॉल्ट या शुगर जब हमने ऐड करी वो डिफरेंट पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वो जाकर वाटर में टूटा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे, मतलब हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है? जब हमने इसमें सॉल्ट और शुगर ऐड किया वाटर में, वो कंप्लीटली जो है वो डिज़ोल्व हो गया, और ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसकी पहली फिजिकल स्टेट देख ली मैटर की। क्या? मैटर की फिजिकल स्टेट हमने देखी, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है मैटर्स बना होता है, राइट? यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये मैं क्लीन कर दे रही हूँ। देन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट? हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसमें? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल होते हैं, टाइनी जिसको हम कहते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर एक एक्टिविटी, यहाँ पर हम देखेंगे क्या है। डिजॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का को कहते हैं KMnO4, इसका ये फॉर्मूला होता है, राइट? KMnO4। इसकी हमने 2-3 क्रिस्टल्स जो है एक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर लिया, ठीक है? 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, और एक बीकर में 100 ml वाटर लिया। अब हमने वही 2-3 क्रिस्टल जब उस वाटर में ऐड करे 100 ml के, तो क्या हुआ? वो कंप्लीटली उसमें डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया। देखिए इसमें फर्स्ट बीकर का कलर ऐसे ही है। अभी हमने कोरोना टाइम में भी कुछ लोगों ने KMnO4 को, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को वॉश करने के लिए KMnO4 यूज़ किया था, ठीक है? तो ये क्लीनिंग के लिए भी काम आता है। इस तरीके से देखिए फर्स्ट बीकर में इसका कलर हो गया। अब हमने सेकंड बीकर में 90 ml वाटर लिया, 90 ml, राइट? और जो फर्स्ट बीकर था उसमें से 10 ml सोल्यूशन निकालकर जो है सेकंड बीकर में ऐड कर दिया जिसमें 90 ml वाटर था। अब देखिए फिर KMnO4 ने जब हमने सेकंड बीकर में ऐड किया तो उसके पार्टिकल्स ने डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। देन सेम प्रोसेस हमने थर्ड बीकर में करी, 90 ml वाटर लेकर अगेन 10 ml का जो क्रिस्टल का जो मतलब 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वाला सॉल्यूशन था उसको हमने फिर थर्ड बीकर में ऐड किया। सेम हमने फोर्थ बीकर में किया। ऐसे हम जो है कंटिन्यूसली कई बीकर में ट्राई करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं बीकर में जो है सॉल्यूशन का कलर लाइट होता जा रहा है, उसका कलर चेंज होता जा रहा है, ठीक है? रिपीट दिस प्रोसेस 5 to 6 टाइम। This shows that few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal, है ना? यानी मिलियंस ऑफ पार्टिकल, यानी इतना छोटा सा ये जो KMnO4 के हम 2-3 पिंच की बात कर रहे हैं तो इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा। तभी जब हम 10 ml डिफरेंट बीकर्स में ऐड करते जा रहे हैं तो कलर तो चेंज होता जा रहा है लेकिन वो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं, है ना? अगर 2-3 पार्टिकल से बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स नहीं होते, मिलियंस पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते तो सोल्यूशन का कलर सेकेंड बीकर में ही कलरलेस होना स्टार्ट हो गया होता या बहुत लाइट कलर होने लगता। लेकिन 5 to 6 टाइम प्रोसेस हमने जब करके देखे तो हमें क्लियर हो गया यहाँ पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ जो है वेरी टाइनी पार्टिकल्स, है ना? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही टाइनी, बहुत स्मॉल होते हैं और मे बी इन मिलियंस, है ना? मिलियंस पार्टिकल से मिलकर मैटर जो है वो बना होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। अब बात आती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसके लिए भी देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पे करी हुई है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, दिस डिजॉल्व द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। ये अभी हमने एक्टिविटी करी थी किस चीज़ के लिए, जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब हमने वहाँ पर ही ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि जब हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करी तो वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, लेवल जो है वो वाटर का चेंज नहीं होता है। अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती, है ना, दूर दूर उसके पार्टिकल्स थे और जैसे ही शुगर ऐड करी, शुगर ने यहाँ पर अपनी स्पेस बनाई और वो वाटर के साथ मिक्स हो गया। उसने डिवाइड तो हुई लेकिन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी उसने शुगर और सॉल्ट को एकोमोडेट कर लिया, राइट। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में, है ना, जो मैटर डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना है उनके बीच में भी स्पेस प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज देख ली। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, particles of matter are very tiny and the particles of matter have space between them. Clear? नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पर अगेन दी, हर एक चीज़ आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो की गई है, राइट। टेक सम वाटर इन अ बीकर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली along the sides of the beaker and leave it undistributed for few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to movement of the particles of water and ink, है ना। यानी क्या हुआ, हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने ब्लू या रेड कलर की जो है साइड से, बीकर के साइड से इंक ड्रॉप को छोड़ दिया, है ना। अब उसको हमने बिना हिलाए जो है कुछ फ्यू आवर्स के लिए हमने उसको छोड़ दिया। हम क्या देखते हैं, हमने क्या इसका कंक्लूजन में देखा कि इंक जो है वो धीरे धीरे पानी के अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया। यानी जो इंक वो भी एक मैटर है, डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और जो इंक के पार्टिकल्स थे वो मूव होना स्टार्ट हो गए, है ना। और पानी जो है, जो वाटर जो था वो कंप्लीटली ब्लू हो जाता है। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। जब 2 डिफरेंट टाइप्स के मैटर के पार्टिकल अपने आप जो हैं वो उनमें इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको हमने क्या टर्म दिया हुआ है, इसे कहा हमने डिफ्यूजन। क्लियर। तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन आपकी आ गई, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिफ्यूजन क्या होता है। क्लियर। और दूसरा यहाँ पर इस एक्टिविटी से एक कंक्लूजन निकल आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देख लेते हैं। ये कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए भाई, इसके लिए भी एक एक्टिविटी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या एक्टिविटी शो की गई है। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल ले लीजिए, अ पीस ऑफ चॉक, अ रबर बैंड। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हमने लिए। वन इज आयरन नेल, अनदर इज पीस ऑफ चॉक, चॉक जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ, एंड अ रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, बाय कटिंग और स्ट्रेचिंग। भाई डिफरेंट मैटर हैं, तो नेल के लिए हमने हैमर ले ली, चॉक के लिए हमने कटिंग के लिए सोच लिया, और रबर बैंड को सोचा कि भाई स्ट्रेच ही कर सकते हैं। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, है ना। जब हमने हैमरिंग करी या कटिंग करी तो चॉक सबसे पहले बहुत ईजिली जो है डिफरेंट पीसेज में जो है वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। देन उसके बाद अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, हैमरिंग या कटिंग करते हैं, तो एक स्टेट ऐसी आती है कि वो टूट सकता है। लेकिन आयरन नेल को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फील होती है, ठीक है। आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, बाउंड होते हैं। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स दैन इन द रबर बैंड और चॉक। सिंपली है, क्लियर है, जब आयरन नेल बहुत आसानी से नहीं टूटी है, टूटी ही नहीं है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो यानी उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होगा इन कंपैरिजन टू रबर बैंड और चॉक।
सबसे कम फोर्स किस में होगा? चॉक के पार्टिकल में, है ना। सबसे लेसर फोर्स किस में होगा? चॉक के पार्टिकल में, राइट। रबर बैंड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर होगा। एंड देन स्ट्रॉन्गेस्ट यानी ग्रेटर फोर्स किसके बीच में होगा? वो होगा आयरन नेल के बीच में। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल्स टाइनी होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। उनके बीच में भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉपर्टी शो होती है कि उनको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है या नहीं। क्लियर? देन यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया व्हाट इज मैटर, है ना। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कि सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन सी देखी मैटर की? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। मैटर्स के जो पार्टिकल है दे आर वेरी टाइनी, मिलियंस बियॉन्ड इमेजिनेशन। Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving and the particles of matter attract each other. Right? तो जो अपकमिंग वीडियोस में जो टॉपिक्स कवर करूँगी, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी आपको, वो होगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी काइंड्स ऑफ मैटर। वो कौन सी होंगी? 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। If you like my video, please like, share and subscribe.